आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं ये सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है या सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्लास आप देखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस इस चैनल पर हैं उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट रीट की या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनसे रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप मुझे प्लीज वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, साफ उसको स्कैन करके। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे या उससे रिलेटेड जो तैयारी मैं करवाऊंगा वो आपको इन वीडियोस के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। और जो रीट वाला एग्जाम है या यूपी टेट का है उसको हम सीटेट के बाद फोकस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो सारा ध्यान होगा वो पर्टिकुलर एक एग्जाम की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेज में जो हम करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम रोमन नंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं देखो, अब इससे रिलेटेड कुछ रूल है भाई, ठीक है। तो वो रूल क्या है उनको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन है उन पर कमांड करेंगे। तो देखो यहां रूल जो है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स को शो करने के लिए हमें क्या नोटेशन इस्तेमाल करनी है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आई जो होता है वो हमारा 1 को डिनोट करता है, ठीक है। आप 10वीं 12वीं तक जो क्लासेस लिखते थे तो जैसे मान लो आप 6th क्लास में तो आप ऐसे लिखते थे 6th, ऐसे लिखते थे ना। 6ठी क्लास को, 3rd क्लास को कैसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। यही है रोमन नंबर्स। तो आई जो है वो 1 के लिए इस्तेमाल होगा, उसके बाद फिर वी जो है ये 5 के लिए इस्तेमाल होगा, x जो है वो 10 के लिए इस्तेमाल होगा। यहां तक तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद जो होगा यहां x के बाद होता है l होता है 50, फिर c होता है 100, d होता है 500 और m जो होता है वो होता है 1000, ठीक है। तो ये नोटेशन आपने याद रखने हैं। क्लियर? याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। i 1, v जो है वो 5 है, x जो है वो 10 है। यहां तक तो आपको पता ही होगा। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो फिर कैसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 3 सिंबल हैं ये तो आपको अच्छे से पता होंगे। रही बात इन सिंबल की तो इनको भी मैं याद करवा देता हूं। कैसे? आप देखिएगा जब हम क्वेश्चन करते थे तो यहां पर आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होता था, है ना। और वो जो स्क्रीन थी वो किसकी स्क्रीन थी, वो टीवी की स्क्रीन थी। और टीवी को क्या बोलते हैं भाई आजकल, LCD बोलते हैं ना। बोला LCD टीवी है हमारा, आजकल तो LED भी आ गए, बट आप LCD से याद रखना, पहले LCD आए थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, हम जो क्वेश्चन हमारे वीडियो में डिस्प्ले करवाते हैं वो किस पे दिखते हैं, LCD में दिखते हैं, ठीक है। LCD में दिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहां दिखते हैं, LCD में दिखते हैं। तो L मीन्स 50, C मतलब सेंचुरी भी होता है तो C को आप सेंचुरी से भी याद रख सकते हैं 100, D for 500 और में दिखे यानी कि 1000। तो इस सीक्वेंस से आप याद रख सकते हैं 50, 100, 500 और 1000। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर आप देखो इतने ही सिंबल बनाए हुए हैं, इससे अलावा कोई और नया सिंबल नहीं है। अगर आपको ज्यादा बड़ी वैल्यूज को लिखना है तो आप इन्हीं सिंबल के ऊपर बार लगा के उसको लिख सकते हैं। जैसे हम किसी भी सिंबल पर बार लगाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने V के ऊपर बार लगा दी तो ये जो है V की वैल्यू क्या होती है, 5। V की वैल्यू 5 होती है, ये मैंने बताया। जैसी बार लगेगा ये क्या हो जाएगा, 1000 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब अब ये क्या बन गया, 5000। क्या बात समझ में आ रही है? तो किसी भी सिंबल के ऊपर बार लगाओगे तो वो 1000 टाइम हो जाएगा उसकी वैल्यू। फिर इस तरह से आप बड़ी वैल्यूज को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं यहां पर कुछ बात करना चाहूंगा कि जैसे कि आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से 10 तक, तो आप कैसे लिखोगे, 1 कैसे लिखोगे आप बताओ। 1 के लिए आप क्या सिंबल लगाओगे, I, ठीक है। 2 कैसे लिखोगे आप, 2 बार I, ठीक है। यहां से मैं रूल्स भी बताऊंगा इसके कि लिखने का नियम क्या होता है। 3 लिखने के लिए आप
आई को कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। अब 4 लिखने के लिए अब ये नहीं कि आप आई को 4 बार लिखेंगे, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सिंबल को, अब याद रखना, किसी भी सिंबल को आप मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे सिंबल भी रिपीट नहीं होंगे, ये भी बात ध्यान रखना। वो मैं भी आपको साथ के साथ रूल भी बता रहा हूं। तो यहां पे ये जो है ये गलत है। अब रूल क्या है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, 5 के लिए v को इस्तेमाल करना है और इससे पीछे एक लगा देंगे, ये बन गया 4। ठीक है, 4th क्लास में पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना 4th को। तो ध्यान रखना, आपने कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना। और वो सिंबल कौन कौन से हैं जिन्हें आप रिपीट कर सकते हैं, वो सिंबल हैं ये, इनको मैं बता रहा हूं, इन्हें आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सभी सिंबल को नहीं रिपीट कर सकते, जैसे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा और भी। फिलहाल आपने याद रखना है, एक तो आई को रिपीट कर सकते हो, एक एक्स को रिपीट कर सकते हो, सी को और एम को। याद रखने का तरीका सुन लो, क्या ये नंबर 10 के मल्टीपल में है। देखो 1 गुना 10 10 बन गया, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। तो जो 10 के मल्टीपल में नंबर्स हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं 3 बार। जो 5 के मल्टीपल में, जैसे 5 लिखा ना यहाँ पे 5 है, जिसमें 5 आ रहा है उनको रिपीट नहीं करना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब 4 के बाद अभी हमें 5 लिखना है, तो 5 का सिंबल हमारा क्या है, ये वाला। अभी कुछ रूल और बताऊंगा, अभी चलने दो। उसके बाद 6 का क्या है सिंबल, ये तो बन गया 5 और ये बन गया 6। ठीक है, ये है 6। तो यहां पे अब अगर मैं इन दोनों को बताऊं तो अब ध्यान से देखिएगा, v जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, v क्या है, 5 को। अगर किसी बड़े सिंबल के पीछे कोई छोटा सिंबल लगता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, बड़ा सिंबल है और इसके पीछे कोई छोटा सिंबल है, तो आपने क्या करना है, यहां पे माइनस करके उसको काउंट करना है। ठीक है, मैंने कहा बड़ा सिंबल, v क्या है, बड़ा सिंबल यानी कि 5, इससे पीछे क्या लगा, छोटा सिंबल यानी कि i क्या है 1। तो बड़े के पीछे अगर छोटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब उससे माइनस करना है, तो इसका मतलब हो गया 5 - 1 यानी कि 4। फिर से देखिए, अगर आप बड़े सिंबल के आगे छोटा सिंबल लगाते हो, ध्यान रखना यहां पर पीछे लगाया था बड़े के, यहां बड़े से आगे लगाया है, तो उस सिचुएशन में आप उसको प्लस करके लिखते हैं, यानी कि 5 + 1 ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। तो इस रूल को भी आपने याद रखना है। ठीक है, जो रूल है वो साथ के साथ मैं बता रहा हूं। मैंने अभी तक क्या रूल बताया, एक तो जो सिंबल है उसको 3 बार मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो, और कौन कौन से यूज कर सकते हो, I, X, C और M। ठीक है, जिसमें 5 नहीं आ रहा, जो 10 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी बड़े नंबर के पीछे कोई छोटा नंबर आ गया तो उसे हम माइनस करते हैं, और बड़े के आगे कोई छोटा आ जाता है यानी कि आगे की साइड आ जाता है तो फिर हम उसे प्लस करके लिखते हैं। क्लियर है यहां तक बात। अब 7 को कैसे लिखोगे, देखो 5 लिख दिया 6 7, फिर 8 लिखना है, 5 लिख दिया 6 7 8। ठीक है, अब 9 लिख दिया, 9 के लिए अब ये नहीं लिखना, बोला 5 के आगे 4 टाइम लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 10 की मदद लेंगे। ये क्या है 10, तो इससे पीछे एक छोटा लगा दिया तो ये क्या बन गया 9। ठीक है, पीछे लगने से क्या होगा, 10 में से 1 माइनस हो गया तो वो बन गया 9। उसके बाद 10 लिखने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको लगा देंगे। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है 10 है। तो आप इसको विदाउट बार भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, तो भी ये 10 ही आपका काउंट होगा यहां पे। क्लियर है यहां तक बात। तो इस तरह से आप लिखते हैं इसको। तो ये आपने रूल ध्यान रखने हैं। और मैंने कहा था जो 5 के मल्टीपल्स में उनको हम 2 बार नहीं लिखते। ठीक है, 2 बार नहीं लिखते जो 5 के मल्टीपल में है। कैसे, अगर मुझे 10 लिखना है तो ऐसे नहीं कि 5 5 लिख दिया, तो ये तो गलत होगा। 5 और 5 ये कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना, लेकिन ये गलत होगा। हाँ, अगर हमें 10 की बजाय 200 लिखना है तो फिर हम CC लिख सकते हैं, ये 200 जो है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो ये वाला सिंबल रिपीट हो सकता है। अब 100 लिखने के लिए आप ये नहीं कहोगे कि आप LL, ये आपका 100 हो गया, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 100 के लिए हमारा सिंबल कौन सा है, C। ठीक है, तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन हम यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ नंबर यहां पर लिखता हूं जिनको हम रोमन से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और नंबर से फिर रोमन में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर।
हाँ जी, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार इनको लिख के देखो, नहीं समझ में आएंगे तो फिर मैं सारे एक बार लिखूंगा, ठीक है। तो आप मैच करना, यहाँ पे ऐसे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, ठीक। अब देखो, तो अब सबसे पहले हमें 23 लिखना है, तो 23 के लिए 20 लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बार x लगा दो, ये क्या हो गया 20, 10 और 10 20। अब 3 कैसे लिखते हैं, देखो 1 2 3, तो इसको ऐसे लिख दो या इसके ऊपर लाइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 42 लिखना है, अब 40 लिखने के लिए अब ऐसे मत करना 10 20 30 40, ये तो 40 बन गया, तो फिर ये सिंबल 4 बार इस्तेमाल हो गया, यानी कि रूल हमारा गलत हो गया, तो ये जो है ये हमारा गलत हो गया यहाँ पे। तो अब इसको आपने कैसे याद रखना है, अब 42 लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखो 50, 50 किससे लिखते हैं, L से, ये L से हमने 50 लिख दिया, इसके पीछे अब हम क्या लगा दें, x लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया 40 बन गया, ठीक है। ये 50 है, ये हमने पीछे लगा दिया 10 को, तो 50 में से 10 गए तो ये बन गया 40। अब 2 कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन मत लगाना, नहीं तो फिर ये लाइन के ऊपर लाइन मैच होगी, सही सिंबल पहचान में नहीं आएगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 68 को कैसे लिखोगे बताओ, 68 के लिए अब आप क्या लिखो 50, ये हो गया 50, ठीक है। 60 बनाने के लिए लगा दो 10, 50 के आगे x लिख दिया तो ये बन गया 60। अब 8 लिखना है, 8 कैसे लिखते हैं, देखो ये लिखा हुआ है 5 6 7 8, ठीक है, v के आगे 3 बार ये। अब 112 लिखना है, 112 के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, c यानी कि सेंचुरी, यानी कि 100 आ गया। अब हमने 12 लिखना है, अब 12 कैसे लिखोगे, ये बन गया 10 1 1, ये बन गया 12, ये 100 बन गया, ये 10 बन गया, ये 11 और एक ये 12। +2 क्लास में पढ़ते थे ना, तो ऐसे लिखते थे हम +2, ठीक है। अब 420 लिखना है, अब देखो 400 लिखने के लिए अब C 4 बार मत लिखना, वो गलत हो जाएगा। अब 400 कैसे लिखेंगे, 500 लिखेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे सिंबल D, ये क्या हो गया 500, लेकिन हमें 400 लिखना है तो इससे हमें एक सेंचुरी माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि 500 में से C यानी कि 400, ये 100 माइनस हो गया तो ये बन गया 400, और 20 के लिए हम क्या लगा देंगे x, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया 420। इसको किसे लिखेंगे 94 को, अब बताओ 94 के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे C का मतलब 100 से 90 आने के लिए एक 10 पीछे लगा दो, ये क्या बन गया हमारा 90। अब 4 कैसे लिखते हैं, आपको बताया 4 कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है। 37 लिखना है, तो अब क्या लिखो 1 2 3, x कितनी बार लिखो 3 बार, तो कितना बन गया 30 बन गया। और 7 कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 7 5 6 7, ठीक है। अब 79 के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे 50, L हो गया हमारा 50, फिर 70 बनाने के लिए 2 बार x लगा दो, L हो गया 50 और ये बन गया 70, ठीक है। अब 9 कैसे लिखना है, देखो 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख दो, तो ये हमारा बन गया 79। अब 675 लिखना है, कैसे लिखोगे, 600 बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको D चाहिएगा, D से कितना बनेगा 500, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया था, याद रखना LCD में हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो हमारे आते हैं LCD में आते हैं, तो आज नहीं है क्योंकि आज इस तरह से कंसेप्ट सिखा रहा था। तो L 50, C सेंचुरी यानी कि 100, और सेंचुरी होते हैं ना, शतक मारते हैं बैट्समैन, तो C मतलब सेंचुरी, ठीक है। D फॉर 500 और M फॉर 1000। तो 600 के लिए हमने 500 तो लिख दिया, अब 100 के लिए क्या लगा दो, C लगा दो, कितना हो गया भाई ये 600 हो गया, 500 और 100 600। अब 75 लिखना है, अब 75 लिखने के लिए आपको सबसे पहले 50 मिल गया, फिर ये मिल गया 60 70 50 60 70 70 हो गया, अभी 5 भी तो लिखना है, तो फिर इसके लिए V लगा दो, ठीक है। तो इन नोटेशन से आप देखो बड़े बड़े नंबर भी लिख सकते हो। अब देखो ये सबसे बड़ा नंबर लिखा हमने, अब हमें क्या लिखना है 1342, तो 1000 चाहिए हमें सबसे पहले, 1000 के लिए क्या हो गया M, ये हो गया हमारा 1000। अब हमें चाहिए 300, 300 कैसे बनाएंगे, C, ये कितना बन गया 300, 1000 और 300 1300 बन गया। अब हमें 42 बनाने, तो 42 बनाने के लिए क्या करना है, L और इसके पीछे x लगा दो, तो 50 में से 10 गई, ये बन गया 40। देखो ये क्या था 1000 था, ये क्या बन गया 300, 1000 प्लस 300 1300 हो गया। अब 42 लिखने के लिए ये मैंने क्या लिखा XL, ये हमारा है 40, ठीक है। L 50, 50 में से 10 गई, ये बन गया 40, और 2 कैसे लिखते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1342। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स में क्या होगा, इस तरह से हम कुछ लिख लेंगे और फिर उसका कोरस्पॉन्डिंग नंबर क्या बनेगा इसको देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे कुछ रोमन नंबर लिखे हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग नंबर क्या बनेंगे उनको देखिएगा। अब देखो कैसे पढ़ना है, ये आपको 10 दिख रहे हैं,
फिर आपको 1 दिखेगा तो आप कहोगे 10 और 1 11, और फिर ये 10 दिख गया तो फिर आप कहोगे 11 और 10 21। तो ये ऐसे नहीं है भाई, इसको ध्यान से करना है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है 10 है, तो इसको हमने पढ़ लिया। और फिर से ये क्या है 1x, तो इसका मतलब ये 9 में से 1 लेस करके लिखा हुआ है, तो ये हो गया 10 और ये लिखा है 9। देखो ये 9 का सिंबल है ना, आप इसको तो देख सकते हैं ना, सिंबल किसका है 9 का। तो जो आपकी 10 तक काउंटिंग आ रही है उसका सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है 9, तो ये बन गया 10 और 9 19, यानी कि 19 है ये हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने इसको। यहां पर देखो 10 10 10, ये बन गया 30, और ये कितने 5 6 7, तो 30 और 7 37 ये हमारा बन गया। अब यहां पे देखो, यहां पे इसको कहोगे 10, लेकिन इसके आगे एक बड़ा सिंबल आ गया। ठीक है, बड़ा आ गया तो फिर इसका मतलब ये था 50, तो 50 में से 10 गए, ये बन गया 40। ये कितना बन गया, इतना वाला पोर्शन ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा 40। ठीक है, जैसे ही आगे बड़ा आ गया तो फिर इसको इसके साथ ही पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बन गया 40 और ये कितना है 5, तो ये हो गया हमारा 45। ठीक है, अब देखो ये कितना है L का मतलब होता है 50, 10 10 ये है तो 50 60 70, और ये कितना है 3 है। ठीक है, तो 70 और 3 73, 73 आ गया। अब ये फिर से 50 है, 60 70 80, ये 80 आ गया। अब ये इसके साथ नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है वो एक x फिर आ रहा है, और ये हमारा काउंटिंग में कितना बनता है 9। तो आप इनको देख लेना भाई, ये क्या लिखा है 9 लिखा है कि क्या लिखा है। ठीक है, 10 तक के आपको मैंने बता रखे हैं। तो 50 60 70 80, और ये बन गया 9 यानी कि 89। ठीक है, अब C का मतलब क्या होता है भाई, C होता है सेंचुरी यानी कि 100। और फिर ये x1 क्या होता है 11, क्योंकि इसके बाद आ रहा है ना तो इसमें ऐड होगा। तो देखो C है 100 में 10 ऐड हो गया 110, और 1 करेंगे तो ये कितना बन गया 111। क्लियर है भाई यहां तक बात। अब इसको पढ़ो, D का मतलब क्या होता है 500, D है 500, ये है 100, तो 500 और 100 बन गया 600। 600, अब ये हम इसको करेंगे तो ये 601 दिख रहा है, लेकिन ये पूरा जो सिंबल है ये आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है ना। ठीक है, तो 500 और 100 600, और ये आगे 4 लिखा है तो ये हमारा बनेगा 604, तो 604। तो इस तरीके से आपने इन सिंबल को यूज करना है। ध्यान रखना, ऐसा भी पूछ सकता है कि रोमन नंबर्स में 0 के लिए क्या सिंबल है, तो जवाब होगा 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मेरे ख्याल से आपका जो इसका अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में नहीं बचेगा। आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा किस तरीके से करना है, इनको याद रखना रूल को। यहां पे मैंने बता भी दिया कि इनको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। रिपीट, जिनके साथ मैंने ये साइन लगाया उनको हम रिपीट कर सकते हैं, बाकी को रिपीट नहीं कर सकते। जिसमें 5 आ रहा है उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है, रूल्स को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।